हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टॉप जीके आईक्यू में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम जो 5 से 20 अक्टूबर के मध्य है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यह एक तरह का मॉडल पेपर है जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर से लिया गया है और सारे प्रश्न एमटीएस के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो देखते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, कोटला, फरीदाबाद या अजमेर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद, अर्थात राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहाई धर्म, अर्थात बहाई धर्म का संबंध दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल से है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2, अर्थात संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। फ्रेंड्स, यह 40 प्रश्नों का मॉडल सेट है जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 अप्रैल 1914, अर्थात मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं डाइट, ड्यूमा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या संसद। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, अर्थात चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 760 किलोमीटर, अर्थात कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हुए 9 जनवरी, 12 जनवरी, 20 अगस्त या 24 सितंबर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी, अर्थात प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन दिए हुए है दामोदर नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या रिहंद नदी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिहंद नदी, अर्थात ओबरा बांध रिहंद नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन दिए हुए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या अमेरिका। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर, अर्थात विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन डी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, विटामिन B12, अर्थात विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? ऑप्शन है बिहार, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, अर्थात भारत के केरल में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जलकुंभी, बाढ़, तूफान या ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी, अर्थात बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्पल्स, अर्थात मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पल्स ने की थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? ऑप्शन दिए हुए न्यू मूर द्वीप, सोलसेट द्वीप, पंबन द्वीप या दादर और नागर हवेली द्वीप। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलसेट द्वीप, अर्थात मुंबई सोलसेट द्वीप पर बसा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रुटकार्प, जेसी बोस, जॉन डाल्टन या जॉन मिल। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल, अर्थात भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज जॉन मिल ने की थी। हमारा 17वां प्रश्न है, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत, अर्थात श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 12 मार्च, 3 अक्टूबर या 15 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त, अर्थात अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखते हैं अपना 19वां प्रश्न। हमारा 19वां प्रश्न है, दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930, अर्थात 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। देखते हैं अपना 20वां प्रश्न। हमारा 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए हैं 1950, 1952, 1953, 1990 या 1952। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1992, अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सांगपो, दिहांग, मेघना या मानस। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सांगपो, अर्थात तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपना 22वां प्रश्न। हमारा 22वां प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विवेही, अर्थात मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1998, 1990, 1991 या 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1991, अर्थात सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ है। अब देखते हैं अपना 24वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल, अर्थात सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल स्थल है। अब देखते हैं अपना 25वां प्रश्न। हमारा 25वां प्रश्न है, किस पार्लियामेंट को सभी सदनों की जननी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी पार्लियामेंट का जननी कहा जाता है। अब देखते हैं अपना 26वां प्रश्न। हमारा 26वां प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए 1905, 1909, 1919 या 1926। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1926, अर्थात भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1926 को प्राप्त हुआ। अब देखते हैं अपना 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं 1950, 1953, 1990 या 1993। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1993, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 5 या 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4, अर्थात भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हुमायूं या अकबर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया है। अब देखते हैं अपना 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12, अर्थात भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है केंद्रक, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र, अर्थात भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम MTS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चूखा किन देशों को की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार या भारत भूटान। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और भूटान, अर्थात चूखा परियोजना भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2003, अर्थात राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1990, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाती है? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 6। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा लगाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1953। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 1950, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, धुआंधार प्रपात कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नवादा, जबलपुर, भोपाल या भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, अर्थात धुआंधार प्रपात जबलपुर में स्थित है। अब देखते हैं अपना 38वां प्रश्न। हमारा 38वां प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368, अर्थात अनुच्छेद 368 में ही संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब देखते हैं अपना 39वां प्रश्न। हमारा 39वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1909, 1935, 1950 या 1952। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950, अर्थात निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई है। अब देखते हैं अपना 40वां और अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1847, 1857, 1860 या 1905। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1860, अर्थात भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में हुई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।